अच्छा, हम बात करते हैं रियल नंबर के बारे में, ठीक है। रियल नंबर से मतलब हिंदी में कहा जाता है इसको वास्तविक संख्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल एंड इरेशनल का, ठीक है सर, ओके सर, रेशनल एंड इरेशनल। तो हम यहाँ पर रेशनल करते हैं, यानी कि रेशनल नंबर, एंड इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक। अच्छा, एक चीज हम बात करते हैं, इसका फॉर्म क्या होता है, अभी डिफरेंस थोड़ा बता रहे हैं, क्लियर है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि इसको रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, ये परमीय संख्या। तो इसका पहले बता रहे हैं फॉर्म, हिंदी में लिखना पड़ेगा क्या, हाँ हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका P/Q के फॉर्म होता है, ठीक है। एक कंडीशंस होता है क्या, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका फॉर्म क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, फॉर्म, ठीक है। स्क्वायर रूट इसके अंदर, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, नॉट परफेक्ट क्या स्क्वायर, कोई भी नंबर हो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। अगर हम लिख देते हैं 3 स्क्वायर, कितना हुआ, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे में 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहने का मतलब होता है जिस नंबर पे, जे देखो कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, नंबर पे स्क्वायर देंगे तो एक नंबर होता है, नंबर आएगा ना, तो इसी को हम कहते हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर। अभी क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, यानी कि कोई नंबर होता है, नंबर का स्क्वायर देते हैं, तो जो नंबर हमको मिलता है, ठीक है, जो नंबर मिलता है उसी नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, तो ये क्या होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है, वर्ग नहीं हो। अब हम बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल्स के रूप में लेना चाहेंगे, ठीक है। देखो, तो एग्जाम्पल्स के रूप में हम पहले बात कर रहे हैं, पूरा जो टोटल इंटीजर है ना P/Q के रूप में होता है। देखो एग्जाम्पल में हमने बताया इंटीजर है, ये इंटीजर किसको कहते हैं, कलेक्शंस ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो के साथ में। देखिए इसको हम ये नंबर लाइन पर इंडिकेट करते हैं, 0 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस रहेगा ना, और इधर जाएगा तो माइनस रहेगा। चलो बढ़िया है, ये माइनस, तो कहने का मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, इंटीजर अभी हमारा रेशनल नंबर है। पूरा पर क्लियर चल रहा है ना, पता। अच्छा, दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं, दूसरे चीज में यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शंस होंगे, चाहे रेशनल नंबर चाहे ये होल नंबर हो, तो होल नंबर यहाँ से कहाँ कहाँ के बीच में रहता है, 0 से लेकर के अंत तक चला जाता है। अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होता है और चलता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये परफेक्ट है। अब एक चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पर दूसरा में, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/, पता है ना। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, हिंदी में लिखने की ज़रूरत है क्या, ठीक है, प्रतिष्ठा में पढ़ा नहीं देना है बस। अब हम बात करते हैं इसका, देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में अगर हम लें 2 हो सकता है,
3 हो सकता है, 4 हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर 4 रेशनल नंबर यही है, इरेशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि √5 हो सकता है ना, √6 भी हो सकता है ना, √7 भी हो सकता है। कितना लिखे, इसीलिए ETC लिख, ठीक है, यानी कि आगे गाड़ी बढ़ सकता है। अब एक चीज़ देखना है, तो इसकी ये P/Q लिख दिए। अब इसका फॉर्म एक और हो सकता है, क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से सुनोगे, इसका एक फॉर्म ये हो गया, और दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह सकते हैं P/Q के रूप में रहता है Q नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा अगर कोई बोलेगा कि और बताइए इसका फॉर्म, तो बोलेंगे स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये भी फॉर्मेट हमारा सही है। अब एक बात करते हैं, हमें पढ़ना है किसके बारे में? इसके बारे में, ठीक है, हमको पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। तो इस पर बहुत तरीके के हमारे बात आएगी, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से हमको सॉल्यूशन करना है बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में बात कर रहे हैं कुछ चीज़ें, यहीं पर लिख देते हैं नोट। पाई क्या है? इरेशनल नंबर, लेकिन पाई का वैल्यू कितना होता है? 7। अक्सर एग्जाम में आता है, ये रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना? 4 तो नहीं होगा। हाँ, 4 क्यों नहीं होगा? देखो 4 क्यों नहीं होगा ये बता रहे हैं यहाँ पर, ये समझ में आ रहा है ना? देखिए 4 क्यों नहीं होगा, तो देखिए 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। देखो हम यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 है, 2 × 2, तो 2 एक बाहर निकल जाएगा ना, 2। अब हम लिखने के लिए तैयार हैं 2/1। अब बोलो तो 2/1 हो गया ना, ये रेशनल नंबर है, क्लियर है। P/Q के रूप में Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 1 0 के बराबर नहीं है, समझ में आया? 2/1 लिख सकते हैं ना। देखो 2 आंसर आया, ठीक है, 2 आंसर आया इसका, ठीक है, लेकिन कहेगा कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो /1 कर देंगे, यस रेशनल नंबर है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं और कोई प्रॉब्लम्स, जैसे में हम बात करते हैं √16, तो √16 का 4 आ जाता है ना, ठीक है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर, ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन अभी फिलहाल इरेशनल नंबर पे नहीं हमें पढ़ना है, हमें रेशनल नंबर पे पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, बात करते हैं और इसको क्लियर करते हैं। हम रेशनल नंबर के बारे में कल बात कर रहे हैं, ठीक है। रेशनल नंबर का हिंदी होता है परमीय संख्या, तो इसका फॉर्म हमने क्या बताया? P/Q, और Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाला अगर 0 के बराबर कर देंगे तो दिक्कत है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा, एक और बताए थे ना, क्या फॉर्म होता है? परफेक्ट स्क्वायर, ये बताया है ना, हाँ। और क्या बोले थे कि परफेक्ट स्क्वायर होता है रेशनल नंबर, यहाँ पर हमने लिखा था, क्लियर है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर P/Q परफेक्ट स्क्वायर। अब एक चीज़ होता है कि अब हमको देखना है कि रेशनल नंबर P/Q के रूप में रहता है, ओके, डजंट मैटर, ठीक है। रेशनल नंबर भी 2 टाइप्स का होता है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत हो जाता है, कटने के बाद जब डिवाइड करते हैं डेसिमल के बाद कट जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हिंदी में भी करके बताएंगे क्योंकि बहुत अच्छा है, ठीक है। रेशनल नंबर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। तो रेशनल नंबर को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं Rn, क्लियर है। हम क्या लिखेंगे शॉर्ट में? Rn में तो मतलब समझ जाना है कि रेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स का,
एक होता है क्या, रेस ये टर्मिनेटिंग, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, पूरा क्लियर है। टर्मिनेटिंग, तो इसका हिंदी जानते हो क्या होता है, शांत दशमलव, ठीक है, मतलब दशमलव के बाद हम शांत हो जाता है। ये क्या होता है, अशांत दशमलव, ये नाम ही नहीं लेता है शांत होने का, तो अशांत दशमलव। कहीं दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, कहने का मतलब होता है ना कि देखो ये कैसे होता है, ठीक है। अब एक चीज़ हम बताते हैं, देखो जैसे में टर्मिनेटिंग का एक फॉर्म होता है, टर्मिनेटिंग का फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म जनरेट होगा, किस तरीके का फॉर्म आएगा, हम इसको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे में एक चीज़ हम बता रहे हैं, देखोगे ज़रा सा, हाँ यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ, 1/2 कर रहा हूँ, देखोगे ध्यान से, पहला टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट, ठीक है। 1/2 जैसे में 2 से डिवाइड करेंगे ना, हाँ देखोगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, डेसिमलव देंगे ना, दिया, 0 लेंगे, 5 मतलब कट गया, तो 0 पॉइंट कट तो गया ना, दशमलव के बाद कट जाना चाहिए, यानी कि शांत हो गया। जहाँ रिमाइंडर 0 आएगा तो समझेंगे कि शांत हो गया माहौल, ठीक है। तो यानी कि यस, ये टर्मिनेटिंग हुआ। लेकिन इसमें एग्जांपल लेते हैं उसके जस्ट बाद, 1/3 लिए ना, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे, देखोगे 3 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो डेसिमल देंगे, नहीं लगा तो 0 लगाएंगे, ठीक है। चलो 3 3 जा 9 होगा, फिर 1 आया, ठीक है, अब फिर तो कटेगा नहीं, फिर एक 0 देंगे, फिर 3 से लगाएंगे। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, 1 1 आता जा रहा है। तो कहने का मतलब 3 3 3 आता रहेगा, ये शांत हो रहा है, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमलव है, इसी को हम रेकनिंग के रूप में फॉर्म करते हैं। देखो कैसे, तो जैसे में 0.333, ये गाड़ी चलता चला जाएगा, महिंद्रा ट्रैक्टर है, चलता चला जाएगा, हाँ बोलो, कहीं तक डॉट डॉट, इसीलिए तो डॉट डॉट, यस अगर लिखना है तो यहाँ पर हम ऐसे दे देते हैं। देखो एक चीज़ लिखने का तरीका, ये इसको बार कहते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब केवल 3 3 3 3 क्या हो रहा है, 3 3 बढ़ता जा रहा है, समझ में आया इसका मतलब। तो इसको क्या नाम है, बार। या नहीं देने का मन होता है, बहुत स्टूडेंट चालाक बनता है, तो देखो अगर ये दशमलव दे देते हो ऊपर में, इसको कहा जाता है पॉइंट, इसको रेकरिंग नाम है। इसका क्या नाम है, इसको मिटा देते हैं, इसका नाम क्या है, रेकरिंग। अब बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना, रेकरिंग। तो 1/3 के बदले हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसी को कहता है ना कि ये देगा, ठीक है, रेकरिंग टाइप का देगा, इस तरीके का लिख देगा, कहेगा कि P/Q के रूप में इंडिकेट कीजिए, तो इसी को ऐसे फॉर्मेट में P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें P/Q के रूप में लिख, इसको हम बता रहे हैं, इसको इस तरीके का फॉर्मेट नहीं पूछेगा, क्योंकि इसको हम आसानी के साथ काट छट करके P/Q के रूप में लिख देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें मुश्किल है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, देखना ध्यान से, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो 1/4 से डिवाइड करेंगे, 1 में 0.048 कट गया, 205 कट गया ना, शांत हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये शांत हो गया, ठीक है। लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखता है,
देखो कट गया, हो गया ना। अब होता है 5 आएगा, 5 के ले लेते हैं, चलो 1/5, तो 0.2 में मतलब कट जाएगा ना, कट जाएगा ना। अब इसमें आइए जी, ये 1/6 होता है। देखोगे क्या करेंगे, जब 6 से डिवाइड करते हैं ना तो देखो क्या गेम होता है। चलो A1 मरतबे 6 कट गया, 4 हो गया ना, फिर 0 6 36 कट गया 4, फिर 0 फिर 6। ओहो, ये तो लगातार मार्केट बनाए हुए है। तो कहने का मतलब 4 4 आता जा रहा है, यानी कि 6 6 आता जा रहा है। क्या आ रहा है 6 6। तो हम क्या लिखेंगे, देखो 0.1666 यही ना आ रहा है। तो 6 बार बार रिपीट कर रहा है, ध्यान सुनो, बार बार 6 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ देख लो, यहाँ पर रिपीट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे 0.16 पे बार दे देंगे, क्या 6 पे बार देंगे, ठीक है। जो रिपीट करता है उसी पे बार साइन देते हैं, समझ में आया। या दूसरी तरफ कैसे लिख सकते हैं 0.16 इस तरीके से, क्लियर है। यहाँ कोई समझ में कोई दिक्कत है नहीं ना, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं 2 3 3 3 1/7, ठीक है। ये भी चलता चला जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में ही आता है। 1/8 के बारे में, जिसके बारे में विशेष करके बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। 1/8 को 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। देखोगे 0 1 मरतबे 2 हो गया, 0 2 16 4, क्लियर है ना। 0 5 में, आओ माय गॉड, ये भी शांत हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ 0.125। कोई स्टूडेंट सोच रहा है ना कि सर 0 क्यों लगा रहे हैं। देखो 0 थोड़ा सा अच्छा लगे इसीलिए लगाते हैं, नहीं लगा सकते 0 लगा देंगे तो इसके से पता चलता है कि हाँ कोई छोटा बिंदु है, छोटा पॉइंट, इसीलिए 0 लगाया जाता है और कोई बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आते हैं, एगो बच गए 9 जी 9। अब देखो 9 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 मरतबे, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। ये गाड़ी 1 1 का गाड़ी रुकेगा नहीं, चलता जाएगा और 1 आता भी जाएगा। शांत हो रहा है नहीं ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। तो डैट मीन्स बी कैन राइट 1 1 1 in this such way that so B can write in the form of recurring, यानी कि बार, या in the form of recurring, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ हमने बताया कि आसान, ये क्या होता है ना कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जितना भी हम पढ़े हैं तो ये क्या हो रहा है, देखोगे ध्यान से, ये जितना भी पढ़े हैं क्या होता है, ध्यान से सुनोगे। नॉन टर्मिनेटिंग ये समाप्त हो रहा है क्या, समाप्त नहीं हो रहा है, और रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि एक चीज को दोहराया जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, धीरे धीरे रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा यहां पर देखो 6 रिपीट कर रहा है ना, ओके, यहां पर 1 रिपीट कर रहा है, कर रहा है ना, तो कहने के बाद रिपीटिंग होता है। लेकिन एक सेंस और कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा था इसमें कि इरेशनल नंबर होता है ना, तो एक चीज और है इसमें जानने के लिए, क्या है कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो होता ही है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है, रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो एक चीज और लगा देते हैं यहां पर, ये सब तो पूरा क्लियर हो गया था। अब हम बता रहे हैं नॉन रिपीटिंग, बता रहे हैं, रुको, नॉट परफेक्ट स्क्वायर यहां पर पूरा क्लियर हो चुका था। और यहां पर एक बता रहे हैं नॉन रिपीटिंग, यहां पर रिपीटिंग भी नहीं करता है, क्लियर है, यहां पर रिपीटिंग भी नहीं करता है, क्लियर। अच्छा
अब चलते हैं, क्लियर हो गया ना अब पूरा। अब हमने क्या बताया था इसके पर जस्ट पहले कि टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में यही बताया था ना कि उसमें रिपीट करता है, ठीक है। तो अब उसको हम रेकनिंग के फॉर्म में लिखते हैं। जब यहाँ पर इसको रेकनिंग के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेकरिंग, इट कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ रेकनिंग। कोई भी बोलेगा ना कि क्या हम इरेशनल नंबर को रेकनिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो याद रहे रेकनिंग के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देंगे एकदम पूरा चलेगा। अच्छा, हम ये नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बता चुके, ठीक है। अब हम किस फॉर्म में कैसे कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ से पूरा क्लियर समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ से पता चलता है कि 2 है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 पे पावर 3 है और 5 है, तो कहते हैं क्या फॉर्म है। अब पता चलता है कि क्या इसका रिजल्ट निकला। देखो बहुत ही झकास है, शानदार है, जानदार है। और यहाँ पर देखो इसका जो टर्मिनेटिंग का जो फॉर्म होता है ना, तो टर्मिनेटिंग का फॉर्म को हम 1 देखो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, ठीक है, याद रहे 2 पे पावर m और 5 पे पावर, ऊपर कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, ऊपर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इसको टर्मिनेट कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। अब एक चीज़ ज़रा सा देखने वाली बात है कि इसमें देखो, इसमें हम क्या बताते थे, रेकरिंग के रूप में रहे, ठीक है। देखो एक बार ये रेशनल और इरेशनल के बारे में पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा एक साथ अंतर लिख देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देते हुए, ठीक। अब एक चीज़ ज़रा सा देखो 2 5, लेकिन अगर इसका जो फॉर्मेट होता है ना, इसमें जो फॉर्मेट हमको समझने वाली चीज़ है, देखो क्या समझ में है। इसका फॉर्मेट जो इसका फॉर्म होता है हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 2 पर पावर m, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। क्या क्या नंबर हो सकता है? या तो 3 हो सकता है, 5 को छोड़कर, ठीक है। 2 आ गया तो 5 नहीं आना चाहिए, 2 तलवार एक मयान में नहीं रह सकता। तो अगर यहाँ पर 2 है तो 5 नहीं रहेगा, 3 रह सकता है, 4 भी नहीं रह सकता है, क्योंकि 4 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है, 9 रहेगा, पावर n, ठीक है। ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। देखो दूसरा चीज़ एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 1 यहाँ पर एक्सेप्ट लिख दे, एक्सेप्ट 5, मतलब समझ में आया क्या? 5 को छोड़कर, बोलो, चलो समझ में आ रहा है। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ अगर 5 पे पावर m रहे, अब बाकी यहाँ 2 को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि दोनों में गहरी दोस्ती है 2 और 5 में। अगर 1 रहा तो 1 नहीं रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यही वाला नंबर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लिख दो खट से खट, 3 हो, 6 हो, 7 हो, अरे गलती लिखा जाता है, 9 हो, पावर n, क्लियर है। यहाँ पर क्या एक्सेप्ट होगा? हाँ, एक्सेप्ट 2, यानी कि 2 को छोड़कर, क्लियर है। यहाँ पर एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल देने वाले हैं, ठीक है, देखोगे यहाँ पर 2/4। अब एक चीज़ ज़रा सा देखो ध्यान से, m बराबर n बराबर अगर 1 रहेगा ना, 1 0 देता है। देखो यहाँ पर m बराबर 1, अगर यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 2 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 1 है, तो कितना हो देगा? 10 ना, 10 वैल्यूस होगा, ठीक है, यानी कि 1/10,
इसमें लिख सकते हैं। ठीक, अगर m बराबर n बराबर 2 हो तो 1/100, 2 को 0, 2 m बराबर n बराबर 2 है ना, तो 2 को 0 कैसे, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 1/4 इंटू 25 कितना हो गया, 100 होगा ना। चलो अगर m बराबर n बराबर 3 रहे तो कितना 0 होगा, 3। क्लियर है ना, समझ आ रहा है। अगर ये खाई है, कोई बात नहीं, खाई को पार कर देंगे, होगा ना, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 है, यानी कि 40। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा 0 देता है, 2 और 5 का पेयर हमको 0 देता है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल का फॉर्म है। क्लियर है? और जीरो। एक और 0 मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। अब एक चीज़ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसमें बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लिख रहे हैं। देखो रेशनल एंड इरेशनल, देखो ये रेशनल में ही आता है, इरेशनल का ही 2 पार्ट है था। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल, तो देखो रेशनल में हमने क्या लिखवाया था और इरेशनल में क्या बताया था, दोनों के फॉर्मेट में देखो, देखने वाली बात है। ठीक है, ये दिखा अच्छा से समझ में आ रहा है। देखो ये इरेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि रिपीटिंग करता है, इसमें 2 चीज़ टर्मिनेट और इनटर्मिनेट, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, रिपीटिंग कर रहा है, रिपीटिंग कर रहा है ना। मज़े की बात है कि टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, इसमें नहीं ना कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर में ये नॉन रिपीटिंग क्या करता है, रिपीटिंग भी नहीं करता है और नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म भी नहीं होता है। तो कोई बोलेगा कि एग्जाम्पल देके समझाइए, एग्जाम्पल देखो, देखो समझा रहे हैं तो हम बहुत खतरनाक एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल कोई है, जैसे में देखो 0 दशमलव हुआ ना, 1 2, देखना 1 1 2, एक रिदम होता है, इसका रिदम नहीं है, कोई बने 1 1 2। ठीक है, 1 1 2। क्लियर है। तो अगर इस तरीके का एग्जाम्पल आए तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। अगर एग्जाम्पल ऐसे आए 0.45 445 445 44445, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल बुक में दिया रहेगा, कभी भी ये रिपीटिंग कर रहा है क्या, नहीं ना, रिपीटिंग नहीं ना कर रहा है, नॉन रिपीटिंग है। लेकिन इसमें हम देख रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग में हमने जस्ट पढ़ाया है कि उसमें रिपीट कर रहा था, है ना। चल इसमें रिपीटिंग नहीं कर रहा। एग्जाम्पल आ गया, मान लेते हैं 0.1, ठीक है, 144 144 1444 14444, इस तरीके से। ठीक है, तो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और नॉन रिपीटिंग भी नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब कुछ हम एग्जांपल्स देंगे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। चलो इसको बना लो।